मौका गांधी जयंती का है और गांधी जी की जो फिलॉसफी थी कि सत्य की राह पे चलो, और इसी सत्य की राह पे चल रहे हैं सीजीएल एग्ज़ाम देने वाले जो अभ्यर्थी हैं, इनका एक बड़ा आंदोलन चला है और ये मांग भी हो रही है कि जो परीक्षा ली गई है परीक्षा को रद्द किया जाए। और आज ये गांधी प्रतिमा के सामने ये तमाम लोग एक धरने में बैठे हैं और इन लोगों से ही जानना चाहेंगे क्यों इतना नाराज रहते हैं आप लोग सरकार से। सिस्टम नाराज करने के लिए हमें बाध्य कर देती है। हम लोग तो खुश थे, ये सरकार जब आई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार में जितना ज़्यादा युवा खुश थे, कोई खुश नहीं था। हम लोगों को 5 लाख नौकरी मिलने वाला था, हम लोगों को पेंशन मिलने वाला था, हम लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला था। हम लोगों ने रघुवर दास की पिछली सरकार को हटा करके बहुत मेहनत करके इसको लाए थे, क्योंकि उस समय क्या होता था कि 5वीं जेपीएससी 6ठी जेपीएससी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब हम लोग अनशन करते थे तो वो बोलते थे कि नारियल पानी पिलाते थे और बोलते थे, समझाते थे कि बाबू आप लोग बहुत कुछ करना है, आप लोग जैसे ही हम आएंगे तो 5वीं जेपीएससी रद्द करेंगे, 6ठी जेपीएससी रद्द करेंगे, जेपीएससी और जितने अनुबंध कर्मी हैं उसको अस्थायी करेंगे, जितने आप लोग जो बेरोजगार हैं 5 लाख सीट खाली है उसको भरेंगे। बहुत आश्वासन मिला था सर, कोई आश्वासन पूरा नहीं हुआ। और विशेष करके अभी जो एग्जाम हो रहा है तो बार बार ये आप बताइए, ये सीमा लांग गया है। अभी का तत्काल यदि बात करेंगे तो हाँ, सीजीएल एग्जाम को लेकर के जो आंदोलन चला, आप लोग के मतलब उसको लेकर के क्या सवाल है? क्वेश्चन पेपर लीक है या क्वेश्चन का रिपीटेशन है क्या? उसमें कई सवाल है। 5 सवाल को हमारे डेलीगेट जो है वो लोगों ने दिया है, और डेलीगेट जो दिए 5 सवाल का, उसको लेकर के फिर हम लोगों को जो आंदोलन 30 तारीख को था तो वो लोग 11 सदस्यीय टीम को फिर से बुलाया गया था वार्ता के लिए। लेकिन स्टूडेंट बात करना चाह रहे थे, सामने से बात करना चाह रहे थे, पदाधिकारी को बुला करके बात करना चाह रहे थे, लेकिन डेलीगेट गए तो बहुत मशक्कत के बाद लाइव कराया गया कि उन लोगों को क्या बातें होती है, क्योंकि जनता जानना चाहती है, ये झारखंड के युवा जानना चाहती है, क्योंकि अब बर्दाश्त की बाहर हो गया है। ये 2016 का परीक्षा है और 17 बार बदल चुका है इसका तिथि, तो बर्दाश्त का एक सीमा होता है, हद होता है, तो हद पार हो गया था। तो ये जो है वहाँ पर उसको बरगला दिया गया, डरा दिया गया, लाइव को वहाँ पर जेमर लगा करके बंद करा दिया गया। उसके बाद उन लोगों को बोला गया कि आप लोगों को एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा। तो उसके बाद वो लोग भी बाध्य होकर के क्या हुआ कि आ गए बाहर, और हम लोगों को निराशा हाथ लगा, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ छल हो रहा है। सीजीएल एग्जाम को लेकर के रद्द कराना क्यों चाहते हैं? क्या क्वेश्चन पेपर सही मायने में लीक था या क्वेश्चन का रिपीटेशन था? आपका आधार क्या था? यदि लीक है तो क्या दस्तावेज है कि हमारे पास ये प्रूफ है, इसको आप देखिए। बिल्कुल, हमारे पास 3rd पेपर 22 तारीख को, देखिए भास्कर में आप देख सकते हैं, प्रभात खबर में शायद न्यूज़ इसका नहीं बनाया है, लेकिन भास्कर खबर का आप हेड देखिएगा, उसमें 60 प्रश्नों का रिपीटेशन। तो एक एक चीज़ हूबहू सही है, सत्य है, क्योंकि बापू वाटिका के सामने हम लोग हैं। इस महान हस्ती पूरा सत्य और अहिंसा के मार्ग पे पूरा दुनिया को हिला कर रख दिए थे। पूरा अफ्रीका से लेकर के पूरा भारत उसका लोहा मानता है, तो उनके सामने हम लोग तो कम से कम झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। और हम लोग का प्रमाण हम लोग के साथ कागज है, अभी बोलिएगा तो 3rd पेपर का सारा चीज़ हम दिखा पाएंगे। क्वेश्चन का रिपीटेशन बिल्कुल अब बताने जा रहे हैं। 72 क्वेश्चन का रिपीटेशन है। आप बताइए 150 क्वेश्चन में 72 क्वेश्चन का यदि रिपीटेशन हो जाएगा, यानी 50% क्वेश्चन का रिपीटेशन, तो आपको तो बोल सकते हैं, अगला को बोल सकते हैं कि जब सेटिंग किया गया होगा, जो इसको चोर गिरोह जिसने इसे पैसा देकर के 35,000 30 लाख में इसको जो खरीदा होगा, तो वो जो है उन जो कोचिंग का जो ये मेन संस्थान है या जो इसका गिरोह का जो लीडर हैं और जो भी इसको चला रहे हैं, करप्शन जो माफिया लोग जो हैं, तो वो लोग इशारा कर दिए होंगे कि आप जो है फलना टॉपिक को पढ़ लीजिए। आपको उदाहरण के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैथ का 20 क्वेश्चन एसएससी जो हुआ था एग्जाम 2022 में, सेकंड ईयर का, उसका मेंस का होता है 100 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन से उतार करके सारा का 20 क्वेश्चन को आपका यहाँ पर उतार दिया गया था। 20 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन को उतार दिया गया था मैथ वाला में। इसी तरह से रीजनिंग में 40 से लेकर 60 में रिपीट कर दिया गया था। तो इसी तरह से 40 से लेकर 60 में रिपीट कर दिया गया था और 20 से लेकर के 40 में भी रिपीट किया गया था। तमाम रिपीटेशन मतलब क्वेश्चन में है, हु बहु मतलब खाली रिपीट करके उतार दिया गया। तो ये नया तरीके से भ्रष्टाचार करने का अपना नया तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है, क्वेश्चन का रिपीटेशन है। जब परीक्षा लिखे थे तो ये सोचे थे कि ऐसी घटना घटेगी? हम लोग को पहले से पता था कि यही होने वाला, क्योंकि 28 जनवरी को हम परीक्षा दिए
परीक्षा देते देते जैसे हम लोग दिए हैं, उसके बाद हम लोग जैसे बाहर निकले, जॉब एग्ज़ाम दे के बाहर निकले और 12:30 बजे ही सबके मोबाइल, किसी किसी के पास मोबाइल था, निकाला हुआ था, सबका देख रहे हैं कि आंसर किया। तो हम लोग को मजाक लगा। फिर हम लोगों ने देखा, जब एक सेंटर घुसे तो देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन आया हुआ। हम लोग तो बहुत अफसोस किए कि साला हम लोग 10 मिनट भी देखते तो सारा कुछ याद कर लेते। फिर ऐसा हुआ कि अबर फिर हम लोग को पता था, जब ये नेट बंद किया और थर्ड पेपर जब को फर्स्ट में किया तो हम लोग को लग गया कि ये सरकार हम लोग के साथ चाल खेल रही है और ये इसको सेटिंग करना था, इसलिए नेट को भी बंद किया। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ, सबूत है भी मेरे पास। ये लड़का है, एक लड़का है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 30-030-14-65-07 है और रोल नंबर 21-27-028 है, जो इसका वीडियो बनाया गया है। और ये लड़का को हम लोग खोज रहे हैं, मिल जाएगा तो इसका बाप को पहले पीटेंगे। आज हम लोग गांधी तरीके से हैं, कल से हम लोग भगत सिंह, बिरसा मुंडा, यही लड़का जो है फ़ोन से बात करके अपने दोस्त से क्वेश्चन को आंसर को लिख रहा था। और ये सब हम लोग पास सबूत है। आयोग क्या बता रही है कि ये लड़का का छाया बन रहा है, ये दोपहर का है और सारा कुछ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, टाइम से लेकर उसका स्थान तक लिखा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कई जो प्रूफ हैं वो अभ्यर्थियों के पास है। आप भी परीक्षार्थी रहे? सीजीएल के परीक्षार्थी हम भी हैं न, और हिम्मत है कि फिर से परीक्षा देंगे। चोरी से बेटर है कि फिर से परीक्षा देंगे न। अब बताना चाहते हैं आपको कि सीजीएल में जेएसएससी का अधिकारी बताना चाहते हैं 30 से 35 लाख में सीट बेचा है। इससे पहले पीजीटी में सारा सीट बेच दिया था। ये छात्रों का आरोप है कि 30 से 35 लाख में सीट बेचने का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। क्या नाम हो गया? उम्मे हानी। ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, मन में पीड़ा होती है? बिल्कुल पीड़ा वाली बात ही है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से बस तैयारी किए जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम 8 साल से चलता आ रहा है कि हाँ अब होगा और हुआ तो एक बार पेपर लीक हो गया, फिर से इसको रद्द करवाएं, फिर से पेपर लीक हो गया। हम लोग कब तक ऐसे ही बस चलता रहेगा? क्योंकि झारखंड में तो वैसे ही फॉर्म जल्दी आती नहीं है, और आती भी तो इतना लेट टाइम के बाद है। बस हाँ अब लिया जाएगा, फिर डेट पोस्टपोन हो जाता है, फिर लिया जाएगा, डेट पोस्टपोन हो जा रहा है। अगर एग्ज़ाम लिया भी जा रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो इस तरह कब तक चलेगा? क्योंकि पिछले बार हुआ था 28। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या जो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं उसमें पारदर्शिता की मांग करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों ने मांग भी किया था कि इस एजेंसी को बदला जाए पहले, उसके बाद एग्जाम लिया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार एजेंसी नहीं बदली तभी समझ में आ गया था कि फिर से कुछ गड़बड़ होगा। क्योंकि पिछले बार बहुत बेहतरीन ढंग से गड़बड़ी की गई थी, और पिछले बार जो गड़बड़ी हुई थी तो पेपर उस समय नेट ऑफ नहीं किया गया था, तो इसलिए सारे स्टूडेंट के पास सारा प्रूफ अवेलेबल था। लेकिन ये सरकार की साजिश है, इसलिए नेट बंद कर दिया गया। मतलब अंदर से सब कुछ सेटिंग हो चुका है, बस बाहर से हमें पता नहीं है। ये चीज था सब कुछ, क्योंकि सेटिंग पूरी तरह से हो चुकी है। बस स्टूडेंट के पास जो भी सोर्सेज आए थोड़ा कम आए और लेट से आए, तो बस यही सरकार की एक साजिश थी। यहाँ पे कोई पारदर्शिता मतलब बरतने की कोशिश नहीं की गई थी, क्योंकि सरकार ने तो जो ऑर्डर दिया था कि चोरी ना हो इसलिए नेट बंद किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चोरी हो लेकिन हमें मालूम ना हो इसलिए नेट बंद कर दिया गया था। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना था इसलिए नेट बंद कर दिया गया था। देखेंगे जो अभ्यर्थी हैं सीजीएल के, उनका सरकार पे सीधे आरोप है या जेएसएससी पे सीधा आरोप है कि छात्रों के भविष्य के साथ जो है एक खिलवाड़ है। तो कई आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं। अब आने वाले समय में जेएसएससी क्या करेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है झारखंड में बेरोजगारों की जो स्थिति है उसको लेकर सरकार हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उसे संजीदा होने की जरूरत है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।